क्या करते हैं, इनके फॉर्म देखो, इसमें जो मेजर पार्ट है ना वो आपका हट गया है। जो मेजर पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वो आपका हट चुका है। सर अपन पढ़ लेंगे फिर तो भी। आप चाहो तो पढ़ा दूंगा कि बेटा आपके बहुत यूज आएगा आगे, तो मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है ना। ये अपन हाँ पढ़ सर लेंगे पढ़ लेंगे सर। क्योंकि अपने पास टाइम है, तो अपने दिक्कत नहीं है, अपन ये पढ़ लेंगे, ठीक है ना, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। चलो तो पहले अपन फॉर्मुलेज लिखना स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा फॉर्मुलेज, तो सबसे पहले अपने पास है, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, बुक वगैरह सब बंद कर देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, सब चुप हो गए, क्यूब एंड क्यूबॉइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। सबसे पहले, सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मैं पूछूंगा चिन्ह में से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बोलो। सही क्यूब। अरे यार, टोटल एरिया सरफेस, 6 a क्यूब ऐसा कुछ था ना सर। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नॉट क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब नहीं बोल रहा हूं मैं, क्यूबॉइड बोल रहा हूं। वॉल्यूम पता है सर मेरे को, ये भूल गया। अरे यार और कोई, हिमानी, हिमानी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, Yes, हाँ, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। सर 2 into, सर ऐसा ही कुछ होता है। अरे यार क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे, कैसे कैसे काम चलेगा। हाँ परिधि, सर मैं बताऊं, एक मिनट परिधि। सर 2 into LB plus BH plus HL। हाँ यस अरे, ऐसे कैसे सर काम सेम चलेगा टू यार। सेम। सर सेम टू सेम। तुम लोग रूपनगर का नाम बदनाम करोगे, मुझे ही बदनाम करोगे, रूपनगर छोड़ो, मेरे को बदनाम कर दोगे तुम। मैं साफ बोल रहा हूँ, तुम मुझे बदनाम करोगे, और कुछ नहीं है। अखिल सर से पढ़ के आए, और क्यूबॉइड नहीं पता, क्यूबॉइड और टीएसए क्या होता है इसका, है ना। कल पूछ के देखना सर, पक्का याद होगा। कल से क्या मतलब है, कल से क्या मतलब है, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मेरा नाम बदनाम करोगे और कुछ नहीं है ना। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, एल बी बी एच एच एल ट्वाइस कर देंगे। चलो नेक्स्ट, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, हुसैन आप बताओ बेटा। सर ये याद है सर, 6 a स्क्वायर। अरे यार तुमसे पूछा क्या मैंने, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा ना। 6a² या 6 साइड का स्क्वायर, ए मतलब वही साइड का स्क्वायर, ठीक है, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने पूछा एरिया ऑफ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ फोर क्यूबॉइड। वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया ना। वो मुझे नहीं पता, हाँ एंजल बता, आप बताओ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड, सर 2 into L plus B, और सर फिर H, 2 into L plus BH। हाँ सही है, वही एल एस है जिसको हम बोलते हैं लिटिल सरफेस एरिया, वही बात है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, मतलब जो आपका ऊपर का जो एल इंटू बी है ना फ्लोर, वो छोड़ दोगे आप, बस एक एल भी छोड़ दोगे, बस वही तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, ये हुआ। नेक्स्ट अपने पास है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब पूछूंगा मैं, हाँ चिन्ह बताओ बेटा, चलो आप बताओ। LSA ऑफ क्यूब, सर ये मुझे याद है सर, 4a स्क्वायर। हाँ, तो इतने धीरे से क्या बोल रहे हो, तेज बोलो ना, 4 साइड सर स्क्वायर। चलो ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हो गया। मेरे को इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे को याद है, इसलिए मैंने बहुत धीरे से बोला। चलो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो पता होगा सबको, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का। LBH। L इंटू बी इंटू एच। हाँ चलो ये तो पता है, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है आपको याद होगा फॉर्मूले। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। A क्यूब। हाँ ए क्यूब या अपन बोल सकते हैं साइड क्यूब, ठीक है, साइड का क्यूब, ठीक है, ये हुआ। और अपने पास दो चीज और आती है इसमें, दो फॉर्मूले और आते हैं,
यहीं पर लिखता हूं मैं। एक तो आएगा लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। किसी को याद है क्या बेटा? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा बोलो। सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस सही है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ऐसे ही बस उसमें इतना डिफरेंस है, यदि हम बोलना चाहें लेंथ ऑफ द डायगोनल, यदि अपन बोलना चाहें लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो देखो क्यूब में क्या होता है, एलबीएच सेम होता है ना, एलबीएच सेम होता है, तो इसको बोल दोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो कितना आ जाएगा, रूट थ्री ए आ जाएगा, स्क्वायर। रूट थ्री रूट थ्री ए आ जाएगा ना, क्योंकि अंदर आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो ए आपका बाहर, ए स्क्वायर से ए बाहर आ गया तो रूट 3a हो गया। ठीक है ना, ये अपने फॉर्मूले हो गए क्यूब और क्यूबॉइड के। चलो पहले अपन सारे फॉर्मूले से देखेंगे, तो अपन क्वेश्चंस तो आराम से बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आपसे फॉर्मूले से पूछेंगे आज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ, अपन ले रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, चलो ये अपन देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हिमानी बताओ बेटा। सर 2 पाई आर इंटू एच। हाँ ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम पूछेंगे, हुसैन बेटा आप बताओ टीएसए ऑफ सिलेंडर। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है सही है, ठीक है टीएसए हो गया। ओके और इसमें बस ये तो ये हो गए। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ चिन्मय। सर नहीं आता। अरे यार कैसे कर रहे हो, ये नहीं आता, सही में नहीं आता। सर मेरे को अरे यार एंजल सर चलो बताओ। पाई आर 2h एच से। हाँ कितना बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर पाई आर एच ऐसे करके कुछ। पाई आर स्क्वायर एच बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। अरे ऐसे मत करो यार तुम। सर मेरे को तो सच में फॉर्मूले सच में नहीं आते सर, मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं आता सर ये जो आप, ऐसा लग रहा है सर पहली बार सुन रहा हूँ मैं सब चीजें जो आप बोल रहे हो। अरे यार CS ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, TS है 2 पाई आर एच प्लस आर, वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा ये हो गया। चलो अब इसी में अपना होता है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसी में अपना होता है हॉलो सिलेंडर, वो अपन देख रहे हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें देखो हॉलो का मतलब क्या है, यदि मैं कुछ इसका फिगर ड्रॉ करना चाहूं, ये देखना जरा, मैं इसका फिगर एक रफली ड्रॉ करता हूं। ठीक है, कुछ अपन इस तरीके से है, एक तो आपका ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, देखना मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अपन हॉलो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मतलब बनेगा, ऊपर से ओपन ना हॉलो मतलब। हाँ, और इस तरीके से ये कुछ ऐसा इसके अंदर बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ देखो ये बन गया आपका हॉलो। ठीक है ना, ये बन गया हॉलो। इसमें मतलब आपके रेडियस दो होते हैं, एक तो होता है इनर रेडियस, एक होता है आउटर रेडियस। हाइट तो सेम होगा। ठीक है, यदि हम ये बोलना चाहें आपसे, तो बेटा इसमें रेडियस आपके क्या होंगे, वो आपके दो होंगे। मतलब ये यदि हम इसको मैं ऐसे बीच में से डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, तो इसमें रेडियस जो अपने होंगे ना, ये तो आपका हो जाएगा इनर रेडियस, जिसको हम बोल दिया हमने स्मॉल आर। तो ये पूरा आपका जो होगा ये हो जाएगा आउटर रेडियस, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल आर। एच तो हाइट तो सेम होगा, वो आपका हो जाएगा एच। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया हॉलो सिलेंडर। मतलब रेडियस इसमें दो होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखो स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों से पूछूंगा, आप बोलते जाओगे देखो फॉर्मुलेस। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं थिकनेस, थिकनेस ऑफ सिलेंडर बताओ। थिकनेस क्या होगा बेटा इस केस में, इसका कोई भी थिकनेस क्या होगा? सर मैं बताऊं, बोलो चिन्ह में। सर पाई आर स्क्वायर
एच माइनस अपन मैं आपसे मैं आपसे एरिया वॉल्यूम कुछ नहीं पूछ रहा, इस सिलेंडर की थिकनेस क्या होगी ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। जिसको भी सर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हाँ सर, मतलब ये हाँ बेटा, मैं भी बोल रहा था सर। ये चीज तो कुछ दिक्कत है ना। ये आपका पूरा क्या है, कैपिटल आर है, और इतना क्या है, स्मॉल आर है। तो ये वाला पार्ट कितना बचा, ये तो बचा बेटा, आया क्या नहीं आया। तो थिकनेस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, वो हो जाएगा थिकनेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम आपसे पूछते हैं एरिया ऑफ ईच एंड, हर एक एंड का एरिया, मतलब इस एंड का और इस एंड। सपोज मैं आपसे पूछता हूं इस एंड का एरिया, तो ये इस एंड का एरिया क्या होगा, किसी को आता हो तो बताओ। जो दोनों आपके बेसिस, ये आपका बेस, ये आपका बेस, दोनों बेसिस जो है इसमें हर पाई आर एक। स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई, मतलब पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। वो तो पूरे सिलेंडर का हो गया। मैं जो ये जो एंड है, ये एंड बेटा आपका सर्कुलर शेप का है ना, तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ बस ये हो जाएगा बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंड का एरिया, मैं आपसे सिलेंडर का एरिया नहीं पूछ रहा हूँ। एंड मतलब आपको बेटा, आपको देखो ये आपका सर्कुलर शेप है ना, तो मतलब ये एरिया क्या होगा, हम आउटर में से इनर को माइनस कर दें। आउटर मतलब क्या होगा, पाई कैपिटल स्क्वायर, आपका इनर ये हो जाएगा, आ जाएगा एरिया ऑफ ईच एंड। समझ में आया, तो एरिया ऑफ ईच एंड ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसका CSA। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इस हॉलो सिलेंडर का। सर 2 पाई एच आर प्लस आर बिगर आर प्लस स्मॉलर आर। हाँ बस सही है, एकदम सही है, 2 पाई एच बिगर आर प्लस स्मॉलर आर हो जाएगा ना बेटा, यही तो होगा CSA। क्योंकि देखो CS आपका ये होता है 2 पाई आर एच, बस इसमें आपके पास दोनों आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, CSA हो गया। चलो नेक्स्ट पूछते हैं बेटा TSA। TSA में आपका CSA तो आ ही जाएगा, CSA आ जाएगा जो आपका ये था, और साथ में क्या लिखूं, इसके साथ में और क्या आएगा बेटा, इसके साथ में और क्या आएगा, जल्दी बोलो। TSA में एक तो आपका CSA आ जाएगा, और मैं साथ में क्या ऐड करूं उसके साथ में, सर एरिया ऑफ ईच एंड। एरिया ऑफ ईच है, मतलब ट्वाइस कर दें इसका, मतलब क्या कर दें, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया तो 2 हो जाएगा ना, ट्वाइस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बताओ ऐसा बोल देंगे अपन। ठीक है ना, तो CSA मतलब कितना, 2 पाई एच आर प्लस आर, और साथ में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, होगा बेटा ये, बोलो भाई। ये हो गया CSA, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये आपका TSA हो गया बेटा। ठीक है ना, लास्ट हम आपसे पूछते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ। ये TSA में सर, TSA आपने कैसे लिखा ये एक बार देखो समझाएंगे? TSA मतलब टोटल में बेटा, एक तो आप CSA लोगे, जो CSA आपका ये आया था CSA, तो आपका CSA आ गया प्लस दोनों एंड्स का एरिया, इस एंड का एरिया और इस एंड का एरिया। तो आप ये निकाल चुके हो ना, एरिया ऑफ ईच एंड तो ये था, जब एक एंड का एरिया ये है, दोनों एंड का, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले पार्ट को, CSA प्लस ये एरिया ऑफ बोथ द एंड्स। आया समझ में भाई। TSA मतलब क्या होता है, टोटल मतलब कर्व पार्ट। मतलब ये जो ऊपर का ढक्कन है वो ना। हाँ TSA मतलब क्या, CSA और प्लस दोनों के दोनों जो आपके बेसिस है उनका एरिया ऐड कर दोगे। समझ ओके में आया, सर। ठीक है। यस सर। चलो वॉल्यूम क्या होता है बेटा हॉलो का, वॉल्यूम क्या लिखे हॉलो का, बोलो, बहुत इजी है वॉल्यूम तो। बाहर में सर से पाई अंदर एच माइनस कर आउटर देंगे। रेडियाई का स्क्वायर माइनस इनर रेडियाई का स्क्वायर। पाई ये लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, बोलो ये होता है क्या बेटा, ये लिखते हैं क्या, बोलो ये होता है क्या, यस और आपने नो। लिखा है तो सही होगा। अरे यस यार सर। ऐसा ना होता है सही, मतलब मैं कोई पूरा सही थोड़ा हूँ, परफेक्टली सही थोड़ा हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है बेटा। अरे ये बताओ होगा कि नहीं होगा, ये सिंपल है ना, पाए हाँ सर, आप। यही होगा सर, डेफिनेटली यही होगा। चलो ठीक है। हाँ सर यही होगा। चलो ठीक है, ये अब ये अपना हो गया सिलेंडर वाला पार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं स्फीयर। ठीक है, स्फीयर पे आ जाओ, आप लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, टर्म 1 के। ठीक है, तैयार रहो, इस वीक में आ जाएगा रिजल्ट टर्म 1 का, स्फीयर। हाँ सर, ठीक है, आ जाएंगे 70-75। स्फीयर। चलो स्फीयर पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ।
किसी को याद है? 4 pi r square. ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं आपसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम 4/3 pi r cube. हाँ ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो आपका बात हो गई स्फीयर की। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं अपन हेमिस्फीयर आ जाते हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में अपने पास सबसे पहले पूछते हैं आपसे CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताओ क्या होगा बेटा? 2 pi r square. भाई इसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलो। TSA क्या 3 होगा? pi r. 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब CSA प्लस जो आपका बेस एरिया होगा वो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट अपने पास है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होगा? सॉरी, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोलो क्या होगा? 2/3 pi r cube. हाफ कर दे बेटा, जस्ट हाफ कर दो। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब इसमें हमारे पास एक और चीजें भी होती है। चलो, एक अपने पास, जैसे अपने पास हेमिस्फेरिकल शेल है, या पहले अपने पास स्फेरिकल शेल है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं स्फेरिकल शेल, तो उसके भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे बेटा। ठीक है, स्फेरिकल शेल मतलब वो किस तरह से होगा, यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूं, कुछ इस तरह का बनेगा। ये आपका एक बन गया, ठीक है, और इसके अंदर ये एक और हो जाएगा इस तरह का। ठीक है ना, तो सपोज मैं इस तरह का बोलता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, थोड़ा इसको अपन और छोटा करके, ये आ गया, इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सपोज ये आपका हो गया स्फेरिकल शेल। तो अब इसमें अपने पास अगेन बेटा आपके होंगे 2 रेडियस। ठीक है, एक तो ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस और ये आपका हो जाएगा इंटरनल रेडियस। ठीक है, तो इसमें सपोज ये आपका हो गया कैपिटल आर, ये आपका हो गया स्मॉल आर, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इसमें अपने पास जो स्फेरिकल शेल है, तो इसमें अपने पास वही आ जाएगा। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं, इसमें जो अपने पास होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, तो बताओ कितना लिखें बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल बताओ कितना लिखें? वॉल्यूम सर ऑफ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नहीं बेटा, अब स्फीयर है, स्फीयर, तो ये आएगा ना 4/3। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, ये बोलते हैं आर क्यूब माइनस आर बड़ा क्यूब, वाला आर माइनस छोटा वाला आर का क्यूब। ये लिख दें अपन। बताओ 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा ना बेटा? बोलो, तो ये पर अपन बात कर रहे हैं स्फीयर की। यस ठीक है, सर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ओके, अब ऐसे अपन बात करते हैं हेमिस्फेरिकल शेल की। ऐसे नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हेमिस्फेरिकल शेल की, हेमिस्फेरिकल शेल। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर देखो रफली ड्रॉ कर रहा हूं, देखना अपने पास कुछ इस तरह का बना। ये अपने पास कुछ है जिस ऐसा कुछ, ये आपका हेमिस्फीयर तो हो गया और शेल है ना, तो मतलब इसके अंदर आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा एक और। ये अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह का बना, ये आपका हुआ हेमिस्फेरिकल शेल। तो ये अपना पूरा जो है, अब यहां से यदि मैं ड्रॉ करता हूं, सिंपल देखना एक बार, 1 मिनट रुको। कुछ अपन ने ये देखा इस तरीके से, तो वही अपने पास इसमें होंगे 2 रेडियस आपके। ये तो पूरा आपका हो गया कैपिटल आर, और जो इतना वही अंदर वाला पार्ट जो हुआ ये इतना, ये हो गया स्मॉल आर। ठीक है, ये अपने पास इसमें तो हो गए 2 रेडियस। ठीक है, यदि इसमें आप हम बेटा आपसे पूछे इसमें कि थिकनेस ऑफ द शेल कितना होगा, थिकनेस इस शेल का? आर माइनस स्मॉल आर। आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, यदि हम आपसे पूछें एक्सटर्नल, यदि हम आपसे पूछते हैं एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, तो कितना लिखें? एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल बोलो। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, मीटिंग रीजन करना। भाई देखो CSA क्या होता है हेमिस्फीयर का, होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
यहाँ बोल दिया एक्सटर्नल, तो क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बेटा। आया कि नहीं आया समझ में? यदि हम आपसे sir. बोले इंटरनल यस सर, तो वो सरफेस एरिया, स्मॉल आर pi होता है। r तो हो square. जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। यदि हम आपसे बोले टोटल सरफेस एरिया, तो देखो हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आप सिंपल क्या बोल दोगे, क्या बोल दोगे आप बताओ, क्या लिखे बेटा अपन यहाँ पर? अब टीएस से क्या लिखे? सर मैं बताऊं, सर इसमें अपन लिख देंगे 3 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, मतलब वो ब्रैकेट में। और बताओ क्या लिखे, बोलो बेटा, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना है सबको, जल्दी बताओ क्या लिखे हैं? टीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल